विश्वव्यापी कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरा विश्व परेशान है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। हालांकि इसके बढ़ते प्रकोप से देश को बचाने की चाहत रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पहले 21 दिन और अब 19 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के कोरोना योद्धाओं के रूप में पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। जिसके बाद पीएम मोदी ने कोरोना योद्धा के कार्य से प्रभावित होकर देश के लोगों से ताली, थाली और शंखनाद कराए इनके कार्यों के लिए इनको गौरवान्वित कराया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश के लोगों का दिया हुआ सम्मान बिहार पुलिस को रास नहीं आया और सम्मान माथे पर चढ़कर तांडव करने लगा है। जिसके बाद प्रदेश में मित्रवत व्यवहार करने का दावा करने वाली बिहार पुलिस नहीं बल्कि गुंडा पुलिस बन गई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं साहब, बल्कि ये तस्वीरें बयां कर रही है। अब जरा ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को शुरू में देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन को लेकर बिहार पुलिस बहुत सतर्क है। सतर्क होनी भी चाहिए, लेकिन इसके बीच हम आपको माजरा पूरा बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दरअसल भारत नेपाल से सटे हुए बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी की ये तस्वीरें हैं, जो मोतिहारी पुलिस की कारगुजारी को बयां करती है। दरअसल मोतिहारी से सटे रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सड़कों पर वाहन चेकिंग का अभियान चला रही थी। सभी वाहनों का जांच भी किया जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रहे थे, जिसके बाद रघुनाथपुर थाना प्रभारी संदीप कुमार के आदेश पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों ने उस व्यक्ति को रोक लिया और थाना प्रभारी के आदेश के बाद बच्चों के सामने उसके पिता को खूब डंडों से मारा। जिसके बाद बच्चे काफी डर गए, लेकिन फिर भी थानेदार साहब का दिल नहीं माना तो 2 लाठी और जड़वा दी और बच्चों को ही संस्कार का पाठ पढ़ाते दिखे। हालांकि इन सारी घटनाओं को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और फिर इन तस्वीरों को वायरल कर दी। अब जरा इन साहब की सुनिए, कैसे बच्चों को प्यार का पाठ पढ़ा रहे हैं। धन्य हो साहब आपके इन पाठ का, आपने पाठ जरूर पढ़ा है, पढ़कर पुलिस भी हो गए। लेकिन मानवता की क्लास में कभी दर्शन भी दिया होता तो बच्चों के सामने उसके बाप को नहीं पिटवाते। वो तो गलती मेरे से हो गई जो मैंने आपके द्वारा बताई जा रही बातों को ज्ञान करार दे दिया, वरना आप तो रक्षक के रूप में गुंडा है और यहाँ आपकी गुंडागर्दी चल रही है। वरना पीड़ित को मारने से पहले घर से निकलने के कारण जरूर पूछ लेते और फिर दंड देते। लेकिन शायद ये नियम आपके वसूलों के खिलाफ था, तभी तो कुछ पूछे बिना ही सजा देना मुनासिब समझा और जुवेनाइल एक्ट को अपने घर के ताक पर रख दिया। हालांकि प्रदेश के पुलिस कप्तान गुप्तेश्वर पांडे लॉकडाउन के बीच राज्य में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सलाम करते हैं और बार बार पुलिस कर्मियों से अनुरोध करते हैं कि निर्दोष लोगों पर लाठी नहीं बरसाए। इसके बाद भी ऐसी तस्वीर गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। बिहार के अपने सभी पुलिस अधिकारियों, अपने सिपाहियों, अपने हवलदार, अपने दरोगा, अपने थानेदार, अपने इंस्पेक्टर, अपने डीएसपी, अपने एसपी, सभी स्तर के सभी पुलिसकर्मियों को मैं बहुत प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और मैं उनका कायल हूं। उन्होंने एक इतिहास बनाया है और आज भी बना रहे हैं कि पूरे बिहार में अपनी जान हथेली पर रख करके 12 करोड़ बिहार वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराइए। किसी निर्दोष आदमी को नहीं पीटना है, पास लेकर जाने वालों को नहीं छेड़ना है और कोई सोशल ये
आपातकालीन सेवा का कर्मचारी है, कोई एसेंशियल सर्विसेज का कर्मचारी है, सब आपको पता है कि किनको नहीं छेड़ना है और किनको नहीं छोड़ना है। जो बदमाशी करें, आवारागर्दी करने के लिए, मटरगश्ती करने के लिए रोड पर घूमे, उनके साथ क्या सलूक करना है ये भी आपको मालूम है। अब सवाल उठता है कि जिस बिहार पुलिस को डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे में तुरंत पुलिस करार देते हैं, जिस पुलिस पर उनको गर्व होता है, क्या ये वही पुलिस है जिसका मानवीय चेहरा सबके सामने है? तो धन्य हो साहब आपकी इस मित्रवत पुलिस का और उसकी उभरती हुई छवि का, जो इन मासूमों के सामने अपनी पहचान छोड़ गई। लेकिन एक तो वक्त बताएगा कि ये बच्चे क्या सोचते हैं। लेकिन इंडो नेपाल लाइव प्रशासन से सवाल करता है कि क्या ऐसे ही पुलिस वालों के भरोसे राज्य की जनता का जिम्मा सौंप के सो जाना सही है, जिनको कानून तो पता है पर कानून का इस्तेमाल नहीं पता है, जो गुंडों और बदमाशों को पकड़ तो नहीं सकती पर गुंडा बनकर आम लोगों को डरा जरूर देती है।